कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महत्व कवरेज आप देख सकते हैं। तो देखिए, कल 5 अक्टूबर है। कल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और उसके बाद आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और काफी लंबे समय से तैयारियां की जा रही हैं चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महा कवरेज आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी अपील आपसे ये की जाएगी कि कल आप अपने नियर बाय जो भी मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और वोट दीजिए। जो भी आपके मनपसंद प्रत्याशी है उनको आप वोट दीजिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। 5 अक्टूबर का इंतजार पूरे हरियाणा वासियों को था, वोटर्स को था। 5 अक्टूबर कल है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी मैदान में है उनकी किस्मत का फैसला अब जनता के हाथ में है। अब देखने वाली बात होगी जनता किनको वोट देती है, उसके बाद किसको अपने हल्के से प्रत्याशी की जीत होती है। ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानीपत से पहली तस्वीर, फरीदाबाद से पहली तस्वीर, कैथल से और रतिया से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो भी चुनाव आयोग की तैयारियों के बाद मतदाता जो केंद्र हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, जो भी कर्मचारी हैं उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी नए कर्मचारी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या कुछ इस बार मतदान केंद्र पर रहेगा। और तैयारियां देखिए पहले से ही हालांकि की जा रही है। तैयारियां अब अंतिम दौर में है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर जो भी वीवीपैट का हम जिक्र करें या और भी अन्य जो चीजें होती है, वीवीपैट जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो राजेंद्र दहिया, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र, देखिए लगातार तैयारियां जो है पहले शुरू से की जा रही थी, अब अंतिम दौर है तैयारियों का। कितनी तैयारियां फरीदाबाद में की जा रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, बिल्कुल जब इसका मैं आपको बता दूं कि तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है जी। लगातार उनको पहले से ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। 11 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई है और करीब 4500 पुलिसकर्मी 6 विधानसभा के अंदर लगाए गए हैं। क्योंकि 6 विधानसभा है और टोटल जो वोट है 6 की 6 विधानसभा में 70,94,552 के करीबन जो वोट हैं जो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके अलावा 135 के करीबन जो बूथ हैं जो ऐसे बनाए गए हैं जहां क्रिटिकल है जो उन पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया जाएगा। और साथ इसमें अलग से अगर कहें तो जो सुरक्षा है वो 3 लेयर सुरक्षा यहाँ रहने वाली है। क्योंकि पहला पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है और लगातार इसको लेकर तमाम अधिकारियां पहले से ही यहाँ पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। देर रात तक भी जो है पेट्रोलिंग चली और अब की बात करें तो लगातार जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं जी। राजेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है, अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं को मैं जिक्र करना चाहूंगी, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल रखा गया है इस बार जिस दिन मतदान होने हैं? देखिए, बिल्कुल महिलाओं के लिए कई जगह पर अलग से गुलाबी बूथों का निर्माण किया गया और इसके अलावा बात करें तो जो दिव्यांग हैं या फिर जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि वो मोबाइल फोन अपना लेकर वोट डालने के लिए ना जाएं। अगर ले जाते हैं तो उसको बाहर ही रख दें। अगर किसी ने अंदर वीडियो बनाई तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इसको लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं उनको उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल रूट के बारे में पूछना चाहूंगी राजेंद्र, जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कितने रूट ऐसे हैं जिनको डाइवर्ट किया गया फरीदाबाद में? जो दर्शक देख रहे हैं तकरीबन उनको जानकारी हो कि कौन कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, बिल्कुल चविष्का, यहाँ पर जो भारी वाहनों की एंट्री है उसको वैन जो यहाँ पर किया गया है और उनके लिए रूट भी बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। और अगर सीमाओं की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा खासतौर से लगती है, तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है। जो भी गाड़ियां वहां से आती जाती हैं तो उनको पूरे चेकिंग करने के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की उस पर भी पैनी नजर है। यदि कोई भी बैड एलिमेंट किसी भी तरह का बाधा पहुंचाने का काम करता है तो उसके खिलाफ भी
सख्ती से निपटने के आदेश पुलिस कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, उनकी तरफ से दिए गए हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, माफ कीजिएगा, जो तैयारियां की जा रही हैं वो अंतिम दौर में है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से हलकों में, कौन कौन से जिलों में किस तरीके से बूथ को तैयार किया गया है, क्या कुछ वहां पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जो मतदाता वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं खास वहां पर की गई है, कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। मतदान के लिए गुरुग्राम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त निशांत यादव ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वोटिंग से पहले गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आज गुरुग्राम के सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज में तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ साथ तमाम पुलिस के जवान यहां बुलाए गए और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन साहब। मैं इन्हीं से जान लेता हूँ, सर किस तरीके की तैयारी अब गुरुग्राम पुलिस की है? देखिए, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी तरीके से कमिटेड हैं और कोई भी अगर कानूनी व्यवस्था बिगाड़ता है या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके माध्यम से मैं हमारे सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल फियरलेस होके आएँ और अपना जो मत है उसका प्रयोग करें। सर कितने पुलिस के जवान हैं अब तैनात गुरुग्राम में किए गए हैं, कितनी बटालियन बाहर से बुलाई गई है? देखिए, टोटल हमारे यहाँ 626 लोकेशन है और 1507 बूथ हैं। तो 10 कंपनीज जो हैं वो CAPFs की यहाँ पर आई हुई हैं और टोटल मिला के लगभग 6000 जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन बूथ पर लगेंगे। तो ये हमारा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है। साथ ही हमारी 150 के आसपास जो है टोटल पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, जिसमें SHO की पेट्रोलिंग पार्टी, हमारे ACP, DCPs और अन्य पेट्रोलिंग पार्टीज हमने बनाई गई है जो कि डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ उनको अकम्पनी करेंगे। संवेदनशील बूथ हर चुनाव में कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पे रहती है। सर उनसे निपटने के लिए क्या प्लान है आप लोगों के? देखिए, संवेदनशील बूथों पर एक तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। जो भी हमारे क्रिटिकल लोकेशंस हैं वहाँ पे CAPFs की कंपनीज के जो हैं उनकी फोर्स लगाई गई है और साथ ही वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और उस क्षेत्र की भी हमने एक्स्ट्रा ध्यान रखा गया है कि कोई भी जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या पहले किसी ने कानूनी व्यवस्था बिगाड़ी है तो उन पे हमारी नज़रें हैं और अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैसे कितने बूथ हैं संवेदनशील और साथ ही साथ नूह का कुछ हिस्सा है, यानी कि ताउडू की मैं बात करूँ तो वो भी गुरुग्राम यानी कि सोना विधानसभा का एक हिस्सा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, 94 लोकेशन है और 252 जो है बूथ है हमारे पास टोटल, जो कि क्रिटिकल हैं। और जो ताउड़ू का हिस्सा है वहाँ पे जो बूथ की ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग लगा रहे हैं। तो जो भी बूथ थे उन पे ड्यूटीज़ गुड़गांव पुलिस के द्वारा लगाई गई और बाहर की जो कानूनी व्यवस्था है वो वहाँ की जो नूह जिले की लोकल पुलिस है वो उसको संभालेगी। बिल्कुल, ये थे गुरुग्राम पुलिस के DCP हेडक्वार्टर, जिन्होंने साफ तौर पे यही कही है कि जो लोग हैं वो बेझिझक होकर अपना मत का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की समस्या उनको नहीं आने वाली है क्योंकि पुलिस ने अब पूरा मोर्चा संभाल लिया है। गुरुग्राम से कैमरामैन किशन के साथ संजय राठौर। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियों को फाइनल ट्रेनिंग देकर बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए चेतावनी दी कि अगर किसी शरारती तत्व ने चुनाव में विघ्न डाला तो सख्त कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोशिश करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने की आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब उससे ये पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सर किस तरीके से देखते हैं आज दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए तमाम? आज क्योंकि डिस्पैच हम कर रहे हैं अपनी पोलिंग पार्टीज को तो उनको सारा सामान देके, चाहे EVM हो चाहे बाकी किट बैग हो उनका, वो देके हम रवाना कर रहे हैं आज। तो आज लास्ट जो ट्रेनिंग रहती है उसमें फाइनल टचेस हम उनको दे रहे हैं, किसी के डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही पार्टियां रवाना शुरू हो जाएंगी और तैयारी हमारी पूर्ण है। और जैसे चाहे सिक्योरिटी की या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो उसके दृष्टिकोण से भी हमने पूरी कर ली है। पूरे फ्लैग मार्चेस हमारे चल रहे हैं सारे, तो रात में भी हम चेकिंग कर रहे हैं, दिन में भी हम दिखवा रहे हैं। और साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी
लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया करके कोई विघ्न ना डाले, इलेक्शन में कोई उल्टे काम ना करें। सर कई बार वीडियो जो है अंदर लोग बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से है? बिल्कुल ही जी, मोबाइल वैसे जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर तक वर्जित है, तो मोबाइल लेके नहीं आ सकते। तो अगर कोई फिर भी छुपा के या वैसे लेके आता है और निकालने की कोशिश करता है तो उस पर हम तभी की तभी कार्रवाई करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हमने कह दिया है, चाहे वहां पे पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हो, उनको कह दिया है, तभी की तभी उस पर कार्रवाई करके उसको मोबाइल भी उसका जब्त करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपना मोबाइल ना रखें, और अगर कोई ऐसा इंस्टेंस होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। सर 6 विधानसभा बनाई, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं ये स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह, और कितनी पार्टियां हैं जो आज रवाना की जाएंगी? टोटल कितने बूथ बनाएंगे? बिल्कुल ही जी, 16 सेक्टर में हमारे 2 डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर हैं। 14 सेक्टर में 1 है फरीदाबाद विधानसभा का, बाकी 2 NIT में हमारे और 1 बल्लभगढ़ में है। तो इसकी रिसेप्शन की भी कल जो वापस पार्टीज आएंगी उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। स्ट्रॉन्ग रूम हमारा तैयार है, 3 लेयर सुरक्षा जो रहनी है वो भी तैयार है। तो तैयारियां हमारी पूर्ण है। बस लोगों से आग्रह ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, वोटिंग करें, और जो शरारती तत्व है उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी विघ्न डालता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम पोलिंग पार्टियों को अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, और शाम तक तमाम बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और सुचारू रूप से अगले दिन जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसको लेकर पोलिंग पार्टियां सामग्री लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि सोनीपत में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में 12,795 मतदाता 65 प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। पोलिंग पार्टीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि शाम को अपने स्टेशन पे जाएं, वहीं पे सोएं, अपनी EVMs का खास तौर पर ध्यान रखें, और कल भी बिना किसी पक्षपात के सारी वोटिंग इंश्योर करें। साथ ही जो भी फॉर्म और डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छे से और ध्यान से भर के वापस लाएं। मतदान के लिए गुरुग्राम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वोटिंग से पहले गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। आज गुरुग्राम के सेक्टर 14 गवर्नमेंट कॉलेज में तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के साथ साथ तमाम पुलिस के जवान यहां बुलाए गए और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन साहब। मैं इन्हीं से जान लेता हूं, सर किस तरीके की तैयारी अब गुरुग्राम पुलिस की है? देखिए, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और पूरी तरीके से कमिटेड हैं। और कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ता है या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपके माध्यम से मैं हमारे सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वो बिल्कुल फियरलेस होके आएँ और अपना जो मत है उसका प्रयोग करें। सर कितने पुलिस के जवान हैं अब तैनात गुरुग्राम में किए गए हैं? कितनी बटालियन बाहर से बुलाई गई है? देखिए, टोटल हमारे यहाँ 626 लोकेशन है और 1507 बूथ हैं। तो 10 कंपनीज जो हैं वो CAPFs की यहाँ पर आई हुई हैं, और टोटल मिला के लगभग 6000 जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ इन बूथ पर लगेंगे। तो ये हमारा ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है। साथ ही हमारी 150 के आसपास जो है टोटल पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, जिसमें SHO की पेट्रोलिंग पार्टी, हमारे ACP, DCPs और अन्य पेट्रोलिंग पार्टीज हमने बनाई गई है जो कि डिफरेंट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ उनको अकम्पनी करेंगे। संवेदनशील बूथ हर चुनाव में कहीं ना कहीं वो परेशान करते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पे रहती है। सर उनसे निपटने के लिए क्या प्लान है आप लोगों के? देखिए, संवेदनशील बूथों पर एक तो एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। जो भी हमारे क्रिटिकल लोकेशंस हैं वहाँ पे CAPFs की कंपनीज के जो हैं उनकी फोर्स लगाई गई है, और साथ ही वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। और उस क्षेत्र की भी हमने एक्स्ट्रा ध्यान रखा गया है कि कोई भी जिसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या पहले किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी है तो उन पे हमारी नज़रें हैं, और अगर कोई भी गड़बड़ करता है
तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैसे कितने बूथ हैं संवेदनशील, और साथ ही साथ नूह का कुछ हिस्सा है, यानी कि ताउडू की मैं बात करूँ तो वो भी गुरुग्राम यानी कि सोना विधानसभा का एक हिस्सा है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें? देखिए 94 लोकेशन है और 252 जो है बूथ है हमारे पास टोटल, जो कि क्रिटिकल हैं। और जो तावड़ों का हिस्सा है वहाँ पे जो बूथ की ड्यूटीज़ हैं वो हम लोग लगा रहे हैं। तो जो भी बूथ थे उन पे ड्यूटीज़ गुड़गांव पुलिस के द्वारा लगाई गई, और बाहर की जो कानूनी व्यवस्था है वो वहाँ की जो नूह जिले की लोकल पुलिस है वो उसको संभालेगी। बिल्कुल, ये थे गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी हेडक्वार्टर, जिन्होंने साफ तौर पे यही कही है कि जो लोग हैं वो बेझिझक होकर अपना मत का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की समस्या उनको नहीं आने वाली है, क्योंकि पुलिस ने अब पूरा मोर्चा संभाल लिया है। गुरुग्राम से कैमरामैन किशन के साथ संजय राठौर। वोटिंग हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 30 कंपनियां और 7 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि 52 पेट्रोलिंग पार्टियां, 26 स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ साथ सभी एसएचओ और चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का प्रबंध जो है पूरा हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का ध्यान में रखा गया है। यहाँ की विशेष परिस्थितियों को, इंटेलिजेंस इनपुट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे पास इस बार भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। कुल हमारे 30 कंपनियां तो हमारी हरियाणा पुलिस के होमगार्ड और पुलिस जवान जो हैं हमारे पास हैं, और साथ ही साथ 7 कंपनियां हमारे को स्पेसिफिकली फॉर पोल मिली हैं, जो कि कल आज और कल में जो डिप्लॉयड रहेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। मतदान से पहले पानीपत में चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि ईवीएम को इस्तेमाल करने समेत तमाम बारीकियां बताई गई। इस समय हम मौजूद हैं आर्य पीजी कॉलेज के अंदर, और तमाम आप ये देख सकते हैं कि तमाम जिनकी ड्यूटी लगी है कल जो है ईवीएम के साथ जो है उनको बाकायदा जो है डिटेल वाइज बताया जा रहा है कि ईवीएम को आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से ईवीएम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप क्या करें। तो तमाम ये जो अधिकारी हैं, मैं कहूँगा नोडल्स अधिकारी हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये ईवीएम के साथ जो है आपको ये भी जानकारी दे दें कि 454 केंद्रों पर जो है 912 जो है बूथ बनाए गए हैं। ईवीएम को लेकर ये वहां पर पहुंचेंगे, और आप अगर स्टेज से सुन रहे हैं तो वो लगातार जो है ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है ईवीएम को यूज कर रहे हैं। ईवीएम की जानकारी वो तमाम बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है जितने भी आप ये देख रहे हैं उनको इस समय ईवीएम की जानकारी के साथ एक ट्रेनिंग दी जा रही है, और शाम को 4 से 5 बजे जो है इनको जो है ईवीएम के साथ रवाना कर दिया जाए। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वोटिंग को लेकर बहादुरगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कैसी तैयारियां हैं, जानने के लिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। झज्जर जिले में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था, जिला प्रशासन ने, जिला चुनाव अधिकारी ने वो पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के बूथ नंबर 64 पर हूं। मतदान केंद्र नंबर 64 आप देख सकते हैं, जिसपे मतदान केंद्र के ठीक बाहर ये भी लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। बीएलओ का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है, और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि यू आर अंडर वेब कैमरा सीसीटीवी सर्विलेंस, यानी कि वेब कास्टिंग के इंतजाम जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान किए गए थे, ठीक वैसे ही इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। वेब कास्टिंग की जाएगी पूरे जिले में। जहां तक बहादुरगढ़ की बात करें, अगर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में 8,17,255 मतदाता हैं, जिनमें 4,35,563 पुरुष मतदाता और 3,81,679 महिला मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र 807 हैं। बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ में मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 59 बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकल श्रेणी के बूथों पर पुलिस की, होमगार्ड की तमाम पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी वेबकास्ट
पूरी तरीके से जहां पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि कहीं कोई वोटर फर्जी ना हो और मतदान केंद्र के अंदर तमाम पूरी व्यवस्थाएं हो सके। स्कूल, ये डीएवी स्कूल का बूथ है, जहां देखिए डीएवी स्कूल की तरफ से जो बेंचेस की व्यवस्था है, यहाँ पर रात में जो पोलिंग पार्टी आएंगे उनके ठहरने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग स्टाफ है उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और जो बूथ एजेंट्स बनेंगे पार्टियों के, उनके लिए भी ठहरने के इंतजाम और उसके लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में इस वक्त 2,47,141 कुल मतदाता हैं, जो पिछली बार 2,18,065 मतदाता थे। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून ने 15,000 से ज्यादा मतों से भाजपा के नरेश कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून, भाजपा से दिनेश कौशिक, इंडियन नेशनल लोकदल से शीला नफे राठी, निर्दलीय रमेश दलाल और निर्दलीय राजेश जून भी मुख्य मुकाबले में हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुर। बात कैथल की, जहां मतदान को लेकर हलचल बढ़ गई है। देखिए जमीनी स्तर पर तैयारियां कैसी हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूं कैथल के RKSD कॉलेज में, और जहां पर बात करें मतदान की तो कलैत और कैथल का इस जगह मतदान किया जाएगा। जो भी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 8,36,000 जो मतदाता है कैथल चारों विधानसभा में मतदाता यहीं पर मतदान करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर लाई जा चुकी हैं, और उनको गाइडलाइन जो है ट्रेनिंग इनको दी जा रही है, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या इनको ना आए, और जो मतदाता है मतदान करने के समय उसको भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें तो किस प्रकार क्या क्या इसके अंदर मशीनों के अंदर दिया गया है, थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम बात भी कर लेंगे। सर क्या नाम है आपका? पंकज तंवर जी। पंकज जी, ये जो मशीनें आपको दी गई है, क्या कुछ बताया गया इनके बारे में जानकारी? मशीन के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है सर, कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे सील करनी है, कैसे मॉक खोल करके दिखाना है, सब कुछ बताया गया है। तो आपकी कहाँ ड्यूटी लगी है? कुतेपुर में जी। कुतेपुर में। तो किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है? क्या कुछ आपको जिला प्रशासन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्या कुछ बताया गया? जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष आपने जाके चुनाव कराना है, बिल्कुल पीसफुली चुनाव कराना है, किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं लेना, कहीं लाइन नहीं लगने देनी, कोशिश करनी है कि ठीक ठाक चुनाव हो, कोई आदमी गलत वोट ना डाल सके, पूरा पहचान करके चुनाव कराना। जी बिल्कुल। देखिए अगर मशीन किस समय आप लेके जाएंगे यहाँ से, कितना समय आपको लगेगा, और क्या कुछ सुरक्षा के प्रबंध वहाँ पर किए जाए? साथ में पुलिस के कर्मचारी मिलते हैं, सरकार की गाड़ी लेके जाएगी सर, वही गाड़ी हमें वहाँ जाके पोलिंग बूथ पे छोड़ के आएगी, वही लेके आएगी पोलिंग बूथ से। पूरा सुरक्षा का इंतजाम सरकार की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी बिल्कुल। देखिए ये थे पोलिंग बात करें जिनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लेके गई, हमारे साथ और भी मौजूद, हम इनसे भी चंद कहाँ ड्यूटी लगी है सर? मेरी कैथल में लगी है जी। तो क्या कुछ जानकारी दी गई है जिला प्रशासन द्वारा, ताकि जो मतदाता है मतदान के समय परेशान ना हो? सभी ट्रेंड हैं और अच्छी तरह निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो देखिए इनसे बातचीत भी की गई है। इनका कहना है कि जिस प्रकार जो प्रशासन है इनके द्वारा, प्रशासन द्वारा भी इनको जो भी इसके बारे में बताया गया है, वो रुतबा इन्होंने मीडिया के साथ, हरियाणा न्यूज़ के साथ बातचीत की है, और मीडिया को भी बताया कि निष्पक्ष जो मतदान है वो करवाना इनका निष्पक्ष का काम होगा। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं करनाल के उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वोट देने अपना मोबाइल साथ लेकर ना जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ना ध्यान दे और ना ही अफवाहें फैलाए, और अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे पहले तो हमारे करनाल जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कल जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें, और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक जरूरी सूचना है, जरूरी हिदायतें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसमें आपको असहूलियत होगी, तो इसके लिए आप इसको पहले से ही अवॉइड करें। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना लेके जाएं, और एक जो डेकोरम होता है वहाँ पे आप अपना वोट कास्ट करें, और वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारे करनाल जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की इंडस्ट्रीज से कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको छुट्टी दें और वहाँ पे अपना मतदान का अधिकार का वो इस्तेमाल कर पाएँ।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट पर है। पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी तैनात कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनाव को लेकर हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। एक फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए सोनीपत जिले में सोनीपत पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारे पास बाहर से 13 पैरामिलिट्री की कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो विभिन्न एरियाज में तैनात हो चुके हैं। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जो पैरामिलिट्री की कंपनीज है वो ऑलरेडी तैनात हैं। जितने भी जो एक संवेदनशील एरियाज हैं, जो है क्रिटिकल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी में जो है गाँवों में जाके और अन्य एरियाज में जाके जो है अपना ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और एसएसटीज हैं, वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार जो है चेकिंग्स की जा रही है और जो है धरपकड़ जो है की जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी बदमाश हैं उन पर जो है पूरी सख्ती जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा की गई है और हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ पे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस करा पाएंगे।